राम राम भाई सभी साथियों को। मैं अंकित आज आपके सामने कुछ करंट अफेयर की मोस्ट इंपोर्टेंट डिटेल के साथ। साथियों, आज का हमारा मोटिवेशनल थॉट है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों, इन्हीं मोटिवेशनल विचारों के साथ आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 किन देशों में होगा। साथियों, किन देशों के बीच एक अभ्यास है, क्या नाम है, युद्ध अभ्यास, किन देशों के बीच में होगा। आपके सामने चार ऑप्शन है, भारत यूएसए के बीच में, भारत ब्रिटेन के बीच में, भारत जापान के बीच में, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में। कौन सा सही उत्तर इसमें इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, ए, यानी कि इंडिया और यूएसए के बीच में होगा। साथियों, ये वार्षिक अभ्यास है, मतलब हर वर्ष होने वाला अभ्यास। क्या हो गया, वार्षिक अभ्यास। ये वार्षिक अभ्यास है, कहां पे होगा, यानी कि इसकी होस्ट कंट्री कौन सी है, अमेरिका। अब की बार ये होगा अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर 50 राज्य हैं, 50 राज्य में से किस राज्य में होगा, अलास्का के अंदर। अलास्का में ये अभ्यास हो गया। अमेरिका के 50 राज्यों में से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, अलास्का। साथियों, इसके अंदर भारत की तरफ से कौन भाग लेगा, मराठा रेजिमेंट इसमें भाग लेगी। भारत और अमेरिका के बीच में और कौन से अभ्यास होते हैं साथियों, भारत और अमेरिका के बीच में अभ्यास तर्कस होता है, युद्ध अभ्यास ये आपके सामने बता ही दिया, कोप इंडिया। और कौन सा होता है, और एक मालाबार की एक्सरसाइज होती है, कौन सी, मालाबार की एक्सरसाइज। हाल ही के अंदर एक अभ्यास और हुआ था, कौन सा, ASEX। ये किस किस के बीच में हुआ था, ये अभ्यास हुआ था आसियान देशों के बीच में। आसियान की स्थापना कब होती है, 1967 के अंदर। मुख्यालय कहां पे हो गया, जकार्ता के अंदर। और इसमें देश कितने शामिल हैं, 11 देश शामिल। नवीनतम देश कौन सा है, तिमोर लिस्टे। मैंने बताया साथियों, मालाबार एक्सरसाइज ये एक दो देशों की एक्सरसाइज नहीं है, 4 देशों की एक्सरसाइज है। किस किस की, क्वाड कंट्री की। क्वाड के अंदर 4 देश कौन कौन से शामिल हो गए, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। उन 4 देशों की एक्सरसाइज को बोलते हैं मालाबार एक्सरसाइज। ये साथियों संगठन बढ़ाने का उद्देश्य क्या था कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के अंदर शांति स्थापित कर सके और व्यापार को बढ़ावा दे सके, और जो मेन उद्देश्य था वो था चाइना को काउंटर बैलेंस कर सके। इसलिए ये संगठन बनाया था क्वाड। इसकी संकल्पना दी गई थी 2007 के अंदर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा। लेकिन स्थापना होती इसकी कब है, 2017 के अंदर। इसकी जो 2023 की मीटिंग है वो कहां पे हुई थी, वो जापान के हिरोशिमा के अंदर होती है। कहां पे साथियों, जापान के हिरोशिमा के अंदर। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। जापान 4 आइलैंडों की कंट्री है। कौन कौन से आइलैंड है, होकाइडो, ओन्सू, शिकागो, क्यूशू। इनमें सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो कौन सा है, ओन्सू आइलैंड। ये इसकी डिटेल है, ये मैंने पूरा बता ही दिया था। यह अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होगा। इसमें होस्ट अमेरिका है, अलास्का में यह अभ्यास होगा। 19वें क्रम का है। कौन से क्रम का, 19वें क्रम का अभ्यास हो गया, वार्षिक अभ्यास है। भारत का नेतृत्व मराठा रेजिमेंट करेगी इसके अंदर। कौन सी, मराठा रेजिमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट की के विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था कौन सी है। साथियों, जो थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट है, किस देश की इंस्टीट्यूट है ये, कनाडा की। किसकी हो गई, कनाडा की। इसने क्या बताया है कि सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था किस देश की है। कौन से देश की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड। कौन सा सही उत्तर इसमें इसमें सही उत्तर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। दूसरे नंबर पे कौन सा हो गया, पहले नंबर पे आ गया, दूसरे नंबर पे हो गया हांगकांग। भारत का इसके अंदर कौन सा नंबर है साथियों, भारत का नंबर है 87। ये क्वेश्चन था और ये मैंने आपके सामने आंसर बता दिया। इसका सही उत्तर होगा सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था पूछी गई है। और तो मैंने डाटा के हिसाब से बता दिया। दूसरा नंबर हांगकांग का है, भारत का नंबर इसमें 87वां है। और ये इंस्टीट्यूट किसकी है, कनाडा की। अब कनाडा की कुछ बात कर ले साथियों। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, कनाडा। कनाडा के विनिपेग के अंदर दुनिया की
सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। कनाडा और यूएसए के बीच में कितने डिग्री पर बॉर्डर लाइन है? 49 डिग्री पर। और कनाडा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? जस्टिन ट्रूडो। कनाडा की राजधानी क्या होगी? ओटावा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहां पे होता है? कनाडा के अंदर। 16 सितंबर 1987 को ओजोन लेयर का संरक्षण के लिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था वो भी कनाडा के अंदर। COP 15 की बैठक को ये कहां पे होती है? ये भी कनाडा के अंदर। इसमें क्या बताया गया है? फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा कनाडा देश की है। इसमें पहला स्थान सिंगापुर का, दूसरा स्थान हांगकांग का। जो मैंने बताया था वही डाटा है। भारत किस में रैंक है? 87। ये आंकड़े कब की रिपोर्ट के हैं साथियों? 2021 के आंकड़े हैं। कब के? 2021 के। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन क्या है? क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, एक दिवसीय और 2020 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सी टीम रही है? साथियों कौन सी टीम रही है? आपके सामने चार ऑप्शन है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका। कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी हमारे भारत इसके अंदर शीर्ष स्थान पर है। पहली बार भारत इसमें शीर्ष स्थान पर आया है। ऐसा करने वाला दूसरा देश बना है। और पहला देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका। कौन सा है साथियों? दक्षिण अफ्रीका। एशिया कप हुआ था हाल ही के अंदर, उसमें कौन सी टीम विजेता थी? इंडिया। मैच किसके साथ हुआ था? ये फाइनल मैच इंडिया वर्सेस श्रीलंका के साथ। आईसीसी इंडियन ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वर्ल्ड कप 2023 कहां पे होगा? इंडिया के अंदर। पहला मैच कब है साथियों? 5 अक्टूबर को। ऐसा करने वाला भारत दूसरा देश बना है। पहला देश कौन सा है? साउथ अफ्रीका। गांधी वॉक कोरोना के बाद कहां पे होता है साथियों? साउथ अफ्रीका के अंदर। कहां पे? जोहान्सबर्ग के अंदर। कितने किलोमीटर की पद यात्रा है गांधी वॉक? 6 किलोमीटर की। और साउथ अफ्रीका के अंदर क्या होता है साथियों? ब्रिक्स की मीटिंग। ब्रिक्स 2023 कहां पे होती है? साउथ अफ्रीका में। ब्रिक्स की स्थापना कब होती है साथियों? 2001 के अंदर। इसकी पहली मीटिंग कब हुई थी? 2009 में। और साउथ अफ्रीका इसमें कब शामिल हुआ था? 2010 के अंदर। इसकी संकल्पना कैसे दी जाती है साथियों ब्रिक्स की? 1994 की बात है। ब्रिटेन के एक प्रमुख अर्थशास्त्री जिम ओनिल ने बताया दुनिया के अंदर 4 ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो जल्दी से अपग्रेड करें। कौन कौन सी? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। इन चारों देशों की मीटिंग होती है 2009 के अंदर। और 2010 में अफ्रीका की जो सबसे बढ़िया इकोनॉमी थी उस देश को उठा लिया, साउथ अफ्रीका को। 2023 में इसका अध्यक्ष कौन सा था? कौन सा देश था? साउथ अफ्रीका। साथियों इसके अंदर 6 देश और शामिल हो गए। किसमें? ब्रिक्स के अंदर। और कौन सी मीटिंग में? 2023 की मीटिंग के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में प्रारंभ हुए 19वें जांगजू एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है? साथियों क्या है? चेन चेन, कोंग कोंग, लियान लियन, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों इसके शुभंकर हैं। क्या है? चेन चेन, कोंग कोंग और लियान लियन। ये चाइनीज भाषा के अंदर कोई नाम है। ये इसके तीनों शुभंकर हो गए। साथियों पहले एशियाई गेम कब होते हैं? 1957 के अंदर। और कहां पे होते हैं ये? दिल्ली में। यहाँ पे एक परेड हुई थी इन एशियाई गेमों के अंदर। उसमें पहला स्थान किस देश का आया था? अफगानिस्तान का। और अंतिम स्थान किसका आया था? चाइना का। और ये गेम कहां पे हो रहे हैं? चाइना के अंदर। क्या बताया? पहले एशियाई गेम 1957 में हुए थे दिल्ली में। 2018 पहले एशियाई गेम 1957 में दिल्ली में हुए थे। 2018 का जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर हुआ था। 2023 का चीन में हो रहा है। 45 देश की परेड थी इसमें। पहला स्थान अफगानिस्तान का और अंतिम स्थान किसका आया है? चीन का। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की घोषणा की है? यानी कि अंतरिक्ष क्षेत्र के अंदर मिलकर काम करने की किन्होंने घोषणा की है? संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की। क्वाड, G20, ITU2, G77। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, I2U2। ये कितने देशों का समूह है साथियों? 4 देशों का। कौन कौन से देश हो गए? इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई। अब्राहम अकॉर्ड के बाद ये संगठन बन के आया था। इसको पश्चिमी क्वाड भी बोलते हैं साथियों। किसके द्वारा बनाया गया था ये? इसमें प्रमुख जो रोल था वो यूएसए का था। इसने चारों देशों को बनाया था। इसका मुख्य उद्देश्य था यूएई से इजराइल को मान्यता दिलवाना। बाद में मिलकर कार्य करने का भी इसका उद्देश्य था। ITU2 स्थापना कब होती है इसकी? अक्टूबर 2021 के अंदर। अक्टूबर 2021 में इसकी स्थापना होती है। साथियों बात करें क्वाड की।
क्वाड 4 देशों का समूह पीछे बताया था मैंने इसके बारे में डिटेल। G20 2023 का अध्यक्ष कौन है? भारत इसका अध्यक्ष है। राष्ट्रीय अध्यक्षों की इसकी बैठक होती है 9 और 10 सितंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान के अंदर। G20 की भारत में थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम। और G20 की स्थापना कब होती है? 1999 के अंदर। G20 कितने प्रतिशत इकोनॉमी को होल्ड करती है? 85% दुनिया की इकोनॉमी को होल्ड करती है। 2023 की मीटिंग जो भारत में हो रही थी, इसके अंदर एक देश, एक यूनियन और शामिल कर दी। कौन सी? अफ्रीकन यूनियन। पहले कौन सी यूनियन थी? यूरोपियन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन जिसके अंदर 55 देश है। मुख्यालय हो गया अदीस अबाबा, इथोपिया की राजधानी के अंदर। स्थापना इसकी होती है 1963 के अंदर। यूरोपियन यूनियन जिसकी स्थापना होती है 1993 में। 27 देश शामिल है। ये यूरोप के देशों का एक संगठन है। इसमें से एक देश बाहर हो गया था, ब्रिटेन, 2020 के अंदर, जिस प्रक्रिया को बोलते हैं ब्रेग्जिट। G77 की मीटिंग प्लस चीन, इसमें चीन शामिल नहीं है, लेकिन चीन के साथ G77 देशों की मीटिंग होती है क्यूबा की राजधानी हवाना के अंदर। इसमें कौन से देश शामिल है साथियों? अल्प विकसित और विकासशील देश शामिल है। अफ्रीका, एशिया और अमेरिका महाद्वीप के इसमें देश शामिल है। ये डिटेल मैंने बताई दी। अंतरिक्ष क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्थापना की गई है ITU-2, जिसकी स्थापना अक्टूबर 2021 में हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है? साथियों, भारत में पहली बार लाइट हाउस फेस्टिवल हुआ है, जिसके मुख्य कौन थे साथियों? इसमें इसका आयोजित करवाने वाले सर्वानंद सोनेवाला, जो कि जहाज रानी और बंदरगाह मंत्री हैं, उसके द्वारा किया गया था। कहाँ पे? गोवा के अंदर। गोवा की राजधानी पणजी में ये आयोजन हुआ था इसका। किसका? लाइट हाउस फेस्टिवल का। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? कब तक चलेगा? 23, 24, 25 सितंबर को। मुख्य अतिथि सर्वानंद सोनेवाला थे। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, क्या नॉर्थ रीजनल काउंसिल की 31वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ पे किया जाएगा साथियों? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, नई दिल्ली। सही उत्तर क्या है साथियों? पंजाब के अंदर। पंजाब में कहाँ पे? अमृतसर के अंदर। पंजाब के CM कौन है? भगवत मान जी। रीजनल काउंसिल की स्थापना कब होती है? राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत इसकी स्थापना होती है। इसका होस्ट पंजाब है। इसके हेड कौन है? गृह मंत्री साहब अमित शाह। शामिल राज्य इसमें कौन से होंगे? पंजाब, यहाँ पे पंजाबी नहीं आएगा, पंजाब आएगा। क्या आएगा? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। यूनियन टेरिटरी कौन सी शामिल है? जम्मू कश्मीर, दिल्ली, लद्दाख और चंडीगढ़ इसकी यूनियन टेरिटरी शामिल है इसमें। हाल ही में पहले उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ किया गया है साथियों? कहाँ पे? द्रौपदी मुर्मू जी इसकी मुख्य अतिथि थी। कहाँ पे किया गया? ग्रेटर नोएडा के अंदर। और CM कौन है? आदित्य योगी नेतानाथ। इसमें चीफ गेस्ट द्रौपदी मुर्मू थी। और इसकी थीम क्या है? वन जिला वन प्रोडक्ट, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? वर्ष 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव विश्वनाथ घाट किस राज्य में कहाँ स्थित है? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा। कहाँ पे स्थित है साथियों? ये असम के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो गया। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतिम पंगाल ने सर्बिया विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है साथियों? कौन सा? गोल्ड, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही है इसका? इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कांस्य पदक जीता है साथियों अंतिम पंगाल ने। कुश्ती करते हैं ये, और सर्बिया के अंदर गेम हुआ था। सर्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड। अब है कुछ इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हाल ही में भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच कौन सा अभ्यास प्रारंभ हुआ है साथियों? कौन सा? सिंडेक्स अभ्यास। किसका अभ्यास है ये? नेवी का। इसके अंदर भारत की तरफ से कौन सी जहाज ने भाग लिया है? INS रणविजय, INS सिंधु केसरी और INS कवरत्ती ने इसमें भाग लिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा नगोर्नो काराबाख विवाद का संबंध किन देशों के बीच में है साथियों? किन किन देशों के बीच में है? आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। कब से है? 1918 से। अब इसमें युद्ध विराम हो गया, किसके द्वारा? रशिया के प्रस्ताव के द्वारा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है साथियों? कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। वर्ल्ड पीस इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक क्या है साथियों?
126, और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर भारत की क्या रैंक है 126। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर भारत की क्या रैंक हो गई 38। फायर पावर इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक हो गई 4th, और वर्ल्ड एंगर इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक हो गई 107, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक हो गई 161, और एचडीआई में भारत की क्या रैंक है 132। एचडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कौन जारी करता है इसको यूएनडीपी। कितने आधार हैं इसमें 3 आधार हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुर्लभ धातु वनडेनियम की खोज कहाँ होती है साथियों, कहाँ पे गुजरात में खंबात की खाड़ी में। वनडेनियम की परमाणु संख्या क्या है साथियों 23। इसका यूज कहाँ पे होता है जेट इंजन बनाने में और स्टोरेज बैटरी बनाने के लिए। जम्मू कश्मीर में किस धातु की खोज होती है साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर लिथियम की, जिसकी परमाणु संख्या 3 है और ये बैटरी बनाने में काम आती है। व्हाइट गोल्ड भी इसको बोलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट का संबंध किससे है साथियों, किस बीमारी से इसका संबंध है निपा वायरस से। ये वायरस कहां से आया था, पहले तो मैं बता दूं दोस्तों, ये वायरस जानवरों से मनुष्य के अंदर फैलने वाला वायरस है। कहां से आया था मलेशिया से। और हाल ही में इसका प्रकोप कहां पे ज्यादा देखा जा रहा है केरल के कोझिकोड के अंदर। हाल ही में G20 अवसंरचना कार्य समूह की बैठक कहां प्रारंभ हुई साथियों, कहां पे प्रारंभ होती है खजुराहो के अंदर, एमपी में, मध्य प्रदेश के अंदर ये G20 की अवसंरचना की बैठक शुरू होती है साथियों। एमपी के सीएम कौन है, मध्य प्रदेश की राजधानी हो गई भोपाल, सीएम कौन है शिवराज सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में आईसीसी विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है, कौन सा हुआ है साथियों दिल जशन बोले। किसका सॉन्ग है ये, प्रीतम इसके सिंगर है इसमें, और एक्टर कौन है रणवीर सिंह। हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु का टैग मिला है साथियों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक राजकीय पशु है, क्या नाम है उसका, कहां से हो गया, साथियों नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर यानी कि उत्तर पूर्वी भारत में 2 राज्यों का एक राज्य के पशु, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का मिथुन, उसको फसाई के द्वारा क्या नाम हो गया मिथुन। फसाई फूड सेफ्टी फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके द्वारा खाद्य पशु का टैग दिया गया, फूड एनिमल का टैग। हाल ही में 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहां प्रारंभ हुआ है साथियों, कहां पे प्रारंभ हुआ ये नई दिल्ली के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहां प्रारंभ की गई है साथियों, कहां पे मध्य प्रदेश के अंदर। किसान कृषि पंप उपलब्ध कराने के लिए कितने प्रतिशत की सब्सिडी, 50% की सब्सिडी के साथ। धन्यवाद दोस्तों, आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे।